देखो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का पर्पस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मोतिहारी सिटी से बिलोंग करते हैं हम लोग। अब मोतिहारी में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी मिल। चीनी मिल एक ऐसा इंडस्ट्री होता जो चाहता तो मोतिहारी के काफी लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था। अगर इंडस्ट्री आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपमेंट होगा। यहाँ क्या पढ़ना है इंडस्ट्री से? इंडस्ट्री का मतलब हम बात करते हैं शुगर के इंडस्ट्री, चीनी मिल। चीनी मिल में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? शुगर केन। अब देखो शुगर केन को प्रोसेसिंग करेगा, वहां से मिलेगा शुगर। और सोचो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई भी कपड़ा पहनते हो कॉटन का, किसी भी कंपनी का, तुमको चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी हो, एचएम हो गया, तुम पीटर इंग्लैंड, किसी भी कंपनी को, लुइस विटन, सबका एक रॉ मटेरियल कॉमन है, कॉटन। सिल्क इंडस्ट्री, सबका कॉमन रॉ मटेरियल है सिल्क। मतलब इंडस्ट्री क्या है? ऐसा कोई चीज जिसके लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल्स। अब इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन सोचो बाबू, एग्रीकल्चर के बेसिस पे बात करें, जैसे बात करो मैं कॉटन। कॉटन एक पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहां मिलता है? डेक्कन प्लेटू में। जैसे हमारा अहमदाबाद हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, मुंबई रीजन में। तो ये सब एरिया में बात करो तो बिहार का बात करो मैं, बिहार में एक जगह है दरभंगा, वहां मिलता है सबसे ज्यादा मखाना, सुने होंगे। जैसे बात करोगे, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का बात करो, हमारा मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। अगर लीची को सरकार बड़े बड़े लेवल पर लॉन्च नहीं करती है, सरकार चाहे तो एक रॉ मटेरियल मिल गया लीची, उसको बड़े लेवल पर प्रोसेस कर सकती है। तो ये सब इंडस्ट्री क्या पता, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। और सोचो एक हो गया मैरीन इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे मान लो कभी विशाखापट्टनम हो गया, हमारा मुंबई हो गया, ये सब समुद्री इलाका के पास है। इन लोग के पास सबसे बड़ा चीज क्या है? फिश है। अब पता है मछली का बहुत बड़ा मार्केट होता है। तो मैरीन इंडस्ट्री में क्या आ सकता है? मान लो फिश को तुमने क्या किया, छोटा मछुआरा उसको निकालेगा, अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनी से शिप किया जाएगा, वहां से इंडस्ट्री ग्रो हो सकता है। और सोचो मान बात करते हैं आयरन इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, जैसे बात करते हैं टाटा, सुने होंगे टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसकी जस्ट रिसेंटली डेथ हुआ, हमारे लीजेंडरी रतन टाटा का। अब देखो ऐसा इंडस्ट्री का खासियत क्या है कि तुम कोई भी बड़ा देखो पुल बनता है, कुछ भी बनता है, सब आयरन से बनता है। ये सब इंडस्ट्री क्या हो गया कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। फिर एक लिखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब तो दो तरह इंडस्ट्री सोचो, फॉर एग्जांपल तुम छोटा सा दुकान खोलते हो एक छोटे से शहर में, तो तुम क्या करोगे? छोटा पैसा लगाओगे, मैक्सिमम लगाओगे 1 करोड़ 2 करोड़, मैक्सिमम इतना ही लगा पा रहे हो, 4 करोड़ 5 करोड़। तो ये तुम्हारा स्केल जो है छोटे लेवल पे 20 लाख 30 लाख लगा रहे हो, ये तुम्हारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। मतलब बड़े स्केल इंडस्ट्री सोचो, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी का इंडस्ट्री, जैसे जाओगे जामनगर में एक बहुत बड़ा रिफाइनरी है इंडिया का सबसे बड़ा, तो वो क्या है? एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। जैसे देखते हो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज देखो, जैसे अडानी, अडानी क्या करता है? बहुत सारे सीमेंट्स को ग्रो कराता है अपनी कंपनीज में। ये सब बड़ा इंडस्ट्री। यही तक कहानी। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल्स को लाते हैं, कहां से? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इंडस्ट्री में मिलने क्या आता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब तुम रॉ मटेरियल लाओ, उसको मशीन के हेल्प से फर्निश करो और मार्केट में लाके सेल करो। ये कहानी है इंडस्ट्रीज का। तो फिर आगे लिखिए।